और मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि एक एक व्यक्ति का सही आकलन यदि किया जाए तो 100 श्रोताओं को तो एक व्यक्ति संभाल लेगा। तो लगभग अभी 40-50 लोग यहाँ पर हैं, तो मान के चलें कि हम 1500 श्रोता यहाँ पर हैं, तो उसकी हमें परवाह नहीं है कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। और इलेक्ट्रिक युग चल रहा है, पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ जो सुनेंगे वो तो सुनेंगे ही, बाकी YouTube के माध्यम से हजारों लोग सुनेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और जैसे कि परंपरा है कि किसी भी आयोजन का शुभारंभ हमारे सनातन संस्कृति में भगवान श्री गणेश का स्मरण करके किया जाता है। तो ये कहते हुए भगवान श्री गणेश की स्तुति के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि गम के लम्हात को आराम भरा पल कर दो, गम के लम्हात को आराम भरा पल कर दो, तुम जो चाहो तो अमंगल को मंगल कर दो, और थल करो जल को कभी थल कर दो, आप जो चाहो तो नाकाबिल को काबिल कर दो। तो ऐसे भगवान श्री गणेश जी का हम वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हुए भगवान श्री गणेश की वंदना के लिए आग्रह करेंगे कि भगवान श्री गणेश का स्मरण करें, और उसके साथ ही हम इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। हमारे वंदना जब तक आप तक पहुंचे, उसके पूर्व हमारे जो भी आत्मीय जन यहाँ पर हैं, अपनी विशेष उपस्थिति आदरणीय तिवारी जी के आग्रह पर अशोक तिवारी जी ने जो ये प्रयास किया है वह हम सभी के लिए बहुत ही सराहनीय है। और एक बार हम चाहते हैं कि डॉक्टर अशोक तिवारी जी के लिए आप करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें कि उन्होंने जो इतना विश्वास करते हुए इस आयोजन को यहाँ पर रखने का प्रण लिया। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा ये आयोजन हजारों हजार लोग तक पहुँचेगा। आदरणीय मनोहर सोनी जी एक ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं जो संगीत के माध्यम से, अपने पैशन ग्रुप के माध्यम से लगभग 8-10 साल में यहाँ से जब संगीत का कराओके चालू हुआ तो उसको प्रारंभ करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मनोहर सोनी जी हैं, और जिनको देखकर नगर की तमाम संस्थाओं ने जन्म लिया और उसको वो आज तरह तरह से वो कर रहे हैं। और कई लोगों ने तो दुकान भी खोल ली है कि वो आके लोगों को गवाएं और संगीत को बढ़ावा मिले। तो मनोहर भाई के लिए पूरा अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, मनोहर भाई के लिए भी आप तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। आइए हम भगवान श्री गणेश की आराधना के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे तमाम कला साधक अपनी एक अभिनव प्रस्तुति के साथ विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की स्तुति के लिए तैयार हैं। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति के साथ भगवान श्री गणेश की आराधना करते हुए इस कार्यक्रम का हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। और कार्यक्रम प्रारंभ हो, सर्वप्रथम आज के इस आयोजन के जो हमारे सम्मानीय अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो मंचासीन होने की कृपा करें। और सर्वप्रथम हम माँ वीणा पाणी का वंदन करेंगे, जिसके लिए हम आग्रह करना चाह रहे हैं आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर जादूगर एस.के. निगम जी। वो उन तक शायद ऑफिस में होंगे तो वहां सूचना पहुंचा दें यदि कोई हो तो। जादूगर एस.के. निगम जी, हाँ। आनंद मिश्रा जी थोड़ा देख लें, निगम जी को बुलवा दें। इसी के साथ में हमारे बीच में उपस्थित हैं हास्य की दुनिया के
यदि हम उन्हें बादशाह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिन्होंने पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जबलपुर को जो गौरव प्रदान किया है वो हम दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की जुबानी सुनते हैं। ऐसे आदरणीय के नायकर जी का करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करें और उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो मंचासीन होने की कृपा करें। आदरणीय के नायकर जी, हास्य सम्राट, हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ में हम आग्रह करना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी से कि वो भी मंच पर आए और हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी, उनके आगमन की ही प्रतीक्षा रही है और एक बार जोरदार तालियां बजा करके महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी का अभिवादन करें। ये हमारा संस्कार धानी है कि अस्वस्थता के बाद भी कला और संगीत के प्रति इतने समर्पित रहते हैं हमारे नगर के साहित्यकार आचार्य भगवत दुबे जी, जो छोटे से आग्रह पर इसी श्रृंखला में हम आग्रह करना चाहेंगे आदरणीय इंजीनियर विनोद नयन जी से गुजारिश है कि वो आए और आसन ग्रहण करें। इसके बाद सभी एक साथ मां की वंदना करेंगे। प्रसंग समूह के यशस्वी संस्थापक आदरणीय इंजीनियर विनोद नयन जी सादर आमंत्रित हैं। साथ में गुरुवर श्री अभय तिवारी जी से निवेदन है कि वो भी मंचासीन होने की कृपा करें और हम आग्रह करेंगे डॉक्टर विजय तिवारी किसलय जी से कि वो हमारे आज के जो श्रोता समाज के संस्थापक अध्यक्ष हैं उन्हें मंचासीन कराने आइए। हमारे इसी श्रृंखला में आदरणीय संगीत के क्षेत्र में एक अनोखा नाम आदरणीय श्री श्रीपद कायंदे जी से गुजारिश है कि वो भी मंच पर उपस्थित होने की कृपा करें और मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया जा रहा है। या कुंदेन्दु तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकर प्रवति देवई सदा वंदिता, क्षमाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपः। इसी के साथ में आदरणीय श्री तिवारी जी के माताश्री एवं पिताश्री के विग्रह को भी पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भी हम नमन करें। आदरणीय जादूगर एस के निगम जी हमारे बीच में है, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के दायित्व को जिन्होंने स्वीकारा है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे समस्त नगर के वरिष्ठ जन यहाँ पर धीरे धीरे से अपनी सहभागिता दे रहे हैं और निस्संदेह आज का ये आयोजन एक यादगार आयोजन रहेगा जो हम लंबे समय तक स्मरण में रखेंगे और चैनलों के माध्यम से इसको देखेंगे। हमारे कुछ और अतिथि हैं जो अपने समय पर उपस्थित होंगे। आइए अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम आग्रह करेंगे सर्वप्रथम संस्था के संस्थापक महोदय आदरणीय डॉक्टर अशोक तिवारी जी से कि वो
महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी का पुष्पमाला से स्वागत करते हुए अभिवादन करें और मनोहर सोनी जी जाएं तिलक वंदन करके, नेहा जी जाएं। इसी श्रृंखला में हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के इस आयोजन की, जिन्होंने संयोजना में अपनी विशेष सहभागिता दी है, आदरणीय सुरेश मिश्र विचित्र जी और डॉक्टर विजय तिवारी किसले जी से आग्रह है कि वो आए और आज के अध्यक्ष आदरणीय जादूगर एस के निगम जी का पुष्पमाल और तिलक वंदन करते हुए स्वागत करें। डॉक्टर विजय तिवारी किसले जी एवं वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री सुरेश मिश्र विचित्र जी। इसी श्रृंखला में हम आदरणीय मनोहर सोनी जी से गुजारिश करेंगे कि वो आए और डॉक्टर उदयभान तिवारी जी भी हमारे बीच में हैं, उनसे आग्रह है कि वो डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी, संचालक श्री जानकी रमन महाविद्यालय को तिलक वंदन करेंगे। श्री उदयभान तिवारी जी वरिष्ठ कवि, तिलक तो भी है। आदरणीय जीवी अग्रवाल जी हमारे बीच पे हैं और आदरणीय नायक जी से भी है कि वो भी इस अवसर पर आए और अभय तिवारी जी वरिष्ठ गीतकार जी का पुष्पहार और तिलक वंदन करके स्वागत करें। इसके उपरांत हम आग्रह करेंगे श्री आनंद मिश्रा जी, कोषाध्यक्ष संगीत श्रोता समाज एवं अभिमन्यु जैन जी, वो आए। अभिमन्यु जैन जी स्वागत करेंगे आदरणीय के नायकर जी का। इसी श्रृंखला में आदरणीय यूएस दुबे जी हमारे बीच में हैं और वो आए और आदरणीय श्री श्रीपद कायंदे जी का स्वागत करें, यूएस दुबे जी, और नेहा जी तिलक वंदन करेंगे दुबे जी का। श्रीपद कायंदे जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित है श्री विजय जायसवाल जी आए और प्रसंग संस्था के संस्थापक इंजीनियर विनोद नयन जी को आशीर्वाद देते हुए उनका पुष्पमाला से स्वागत करें और नेहा जी उनका तिलक वंदन करेंगी। और आज के इस आयोजन के जो सूत्रधार हैं, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ इस आयोजन को सजाने में अपनी जो सहभागिता प्रदान की है, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक तिवारी जी। मैं पुनः एक बार आदरणीय संयोजक महोदय आज के इस कार्यक्रम विचित्र जी और विजय तिवारी किसले जी, सुरेश मिश्र विचित्र जी और डॉक्टर विजय तिवारी जी स्वागत करेंगे आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी का।
और जी नहीं, हम तो आप करेंगे। सबसे पहले आज के इस आयोजन की जो संयोजना में अपनी विशेष सहभागिता प्रदान करने वाले आदरणीय सुरेश मिश्र विचित्र जी एक कुशल संगठक भी हैं, और जो आप ये देख रहे हैं मनोहर जी और हमारे विचित्र जी की बड़ी विशेष सहभागिता है। तो मैं मनोहर जी से आग्रह करूंगा कि उनको मंचासीन होते हुए आप स्वागत करें आदरणीय विचित्र जी का। विचित्र जी एक बहुत ही श्रेष्ठ लेखक हैं। हमारे बीच में खुशी की बात है कि आदरणीय राजेश तिवारी जी और भाभी जी भी उपस्थित हैं, तो मैं उन्हें नमन करता हूं। राजेश भैया से हम आग्रह कर रहे हैं कि वो 2 मिनट आएं, और विशेष तौर पर के नायकर जी के स्वागत के लिए मैं पुनः उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। श्री राजेश तिवारी जी। और जिनके संचालन के बिना ये कार्यक्रम वैसा ही होता जैसे कि भोजन में यदि नमक ना हो। ऐसे मेरे प्रिय श्री एक इनकी वाणी ही मधुर है, श्री दीपक तिवारी जी। इनका मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के इनकी जो अभी तक की भूमिका देखी, इनको अभी स्वागत कर रहे हैं नायकर साहब। हाँ? और नायकर जी ने स्वागत कर दिया तो मैं नहीं समझता कि फिर कोई और स्वागत करे। हाँ, वाह वाह वाह। अरे आप ही आचार्य भगवत दुबे जी एक ऐसे हमारे संरक्षक भी हैं, और हमारे दादाजी तो हैं ही हैं। तो उन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले बातों में बोल दिया था, बेटा एक दिन तुम्हारा समय आएगा, चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छा करोगे, हमें विश्वास है। और दादा के आशीर्वाद से निरंतर माँ सरस्वती की कृपा से मिल रहा है, और आप सभी के आशीर्वाद से इस बार वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में भी मुझे सहभागिता करने का अवसर मिला। ये सब आप लोगों का प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, प्रथम सोपान हमने पूरा किया। अब इसके उपरांत एक परिचय की जो छोटी सी परंपरा है उसका भी हम निर्वाहन करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम आज के आदरणीय मिश्रा जी से आग्रह है कि वो मंचासीन रहे। क्या है कि आप इस आयोजन के संयोजक के रूप में भी हैं, आप अब स्थापित रहें जब तक हमारा ये मंच है। इसके बाद हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी उसका आप सभी बहुत अच्छे से लुत्फ लेंगे। और सभी का सम्मान हो गया है। आचार्य भगवत दुबे जी बैठे हैं, और के नायकर जी, कायंदे जी, आदरणीय नयन जी, जादूगर निगम जी, अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी, अभय तिवारी जी और विचित्र जी। आचार्य भगवत दुबे जी ने कहीं पे कहा है कि हैं प्रतिष्ठित आप यश के उच्चतम सोपान पर। आप सभी को समर्पित है आज ये पंक्तियां। हमारे नगर की बहुत ही अमूल धरोहर इस मंच पे विराजमान है, तो वो पंक्तियां याद आ गई कि हैं प्रतिष्ठित आप यश के उच्चतम सोपान पर, ग्रह नगर और राष्ट्र गर्वित आपके अवदान पर। आज श्रद्धा के सुमन अक्षत तुम्हें अर्पित किए, मान मंडित हम हुए हैं आपका सम्मान कर, मान मंडित हम हुए हैं आपका सम्मान कर। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर्वप्रथम स्वागत की परिचय की वेला में श्री डॉक्टर अशोक तिवारी जी, जो मूलतः जबलपुर से ही हैं, लेकिन 2016 से अपनी पारिवारिक कारणों के कारण सागर में निवास है, लेकिन उनकी आत्मा जबलपुर में ही बसती है। तो ऐसे आदरणीय तिवारी जी, आप सेवानिवृत्त उप संचालक जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप संरक्षक हैं विश्व आयुर्वेद परिषद जिला सागर के एवं सचिव हैं श्री मध्य प्रदेश लेखक संघ सागर इकाई एवं पूर्व अध्यक्ष मीना सागर इकाई के। इसके साथ में जो बहुमुखी प्रतिभा का एक हम शब्द सुनते हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आदरणीय तिवारी जी, जो संगीत में भी उतनी ही रुचि रखते हैं, साहित्य में भी उतनी रुचि रखते हैं और साथ में BAMS जैसी महत्वपूर्ण डिग्रियां लेकर के आज संगीत कला को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिवादन करें कि उन्होंने जो निश्चय किया कि ये हम 5वां वार्षिक समारोह यहाँ करेंगे, तो उनको इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में वरिष्ठ महाकवि के रूप में आचार्य भगवत दुबे जी विराजमान हैं, जिनका परिचय देने की तो मैं साहस नहीं कर सकता हूं। पूरा देश उनकी कलम से परिचित है और 50 से भी अधिक कृति आपकी समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। उनका कहीं नाम बता दिया जाए बाहर दूसरे शहरों में, तो वो ऐसी सेवा करते हैं कि जैसे कि वो आचार्य भगवत दुबे जी ही उनके पास हो। तो ऐसे महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उनकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूं। एक बार तालियों से स्वागत करें आचार्य भगवत दुबे जी का। साथ में आज के इस आयोजन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं जादूगर SK निगम जी, जिनका परिचय भी मैं देने में असमर्थता बता सकता हूं, क्योंकि उनका कद अपने क्षेत्र में इतना बड़ा है कि जब बाहर के कोई जादूगर आते हैं हमारे जबलपुर में और निगम जी की बात होती है तो वो उनको अपना गुरु ही बताते हैं। तो ऐसे साहित्य कला संस्कृति के प्रति समर्पित और इस पूरे सभागार के देख रेख और व्यवस्थापक के रूप में भी अपनी अहम भूमिका प्रदान करते हैं और कलाकारों को एक उचित शुल्क में इस परिसर को उपलब्ध कराते हैं। ऐसे आदरणीय निगम जी का एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। साथ में अभी जैसे मैंने जिक्र किया था, हास्य की दुनिया के बेताज बादशाह के रूप में एक बार राजू श्रीवास्तव जी जबलपुर उनका आना हुआ था, तो इत्तेफाक से उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने मंच से जबलपुर के एक ऐसे हमारे नायकर जी का उल्लेख करके उन्हें वहीं से मंच से नमन किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजू श्रीवास्तव जी ने नाम कमाया, लेकिन के नायकर जी का उल्लेख करते हुए हम सबने उनका नाम सुना तो लगा कि नहीं, हमारे शहर के कलाकार हास्य कलाकार ऐसे हैं जो मुंबई में भलाई रह रहे, लेकिन उनके हृदय में भी अपना स्थान बना लेने वाले के नायकर जी का हम दिल की गहराइयों से उनकी उपस्थिति का सम्मान करते हुए उन्हें नमन करते हैं। एक बार नायकर जी के लिए भी आप तालियों से उनका अभिवंदन करें। इसी के साथ में हमारे तिवारी जी के बाजू में विराजमान हैं सुरेश मिश्र विचित्र जी, जो व्यंग्यकार तो है ही, उनकी दो पंक्तियां आज देश और विदेशों में भी गाई जा रही हैं। हिंदी को भारत के सर का ताज होना चाहिए,
यही उनका परिचय, इससे बड़ा उनका परिचय मैं नहीं दे सकता। आज दूसरे शहरों में उनकी पंक्तियां आज कोट की जाती हैं कि हिंदी को भारत का सर का ताज होना चाहिए, कल नहीं परसों नहीं आज होना चाहिए। ये उनका परिचय है आदरणीय विचित्र जी का। मैं उन्हें बहुत बहुत नमन करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि उनकी इन पंक्तियों के लिए और आप तालियों से स्वागत कर दें आदरणीय विचित्र जी। उनके बाजू में जो विराजमान है हमारे नगर के वरिष्ठतम साहित्यकार आदरणीय हरिशंकर परसाई जी, जिनके पिताजी के सानिध्य में सीखा करते थे, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद तिवारी जी के सुपुत्र अभय तिवारी जी, जो एक श्रेष्ठ गीतकार के रूप में जबलपुर में जाने और पहचाने जाते हैं। पिताजी को एक खेद जरूर रहा होगा कि वो अपने जीवन काल में जीते जी अपने कृतियों को समाज तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन उस विरासत को संभाल कर कई वर्षों तक रखने के बाद लगभग आज 7-8 कृति पिताश्री की, वो पंडित गोविंद प्रसाद तिवारी जी की कृति को समाज में पहुंचाने का जो पुण्यमयी काम आदरणीय अभय तिवारी जी ने किया है, वो जितना उनके लिए हम कहें उतना कम है। ये आपने एक विरासत को लोगों तक पहुंचाया है। ऐसे अभय तिवारी जी श्रेष्ठ गीतकार के लिए आप करतल ध्वनि बजा करके उनका अभिवादन करें। इसी श्रृंखला में उनके बाजू में जो बैठे हैं हमारे संस्कार धानी जबलपुर की साहित्यिक विरासत के प्रमुख स्तंभों में पंडित हरि कृष्ण त्रिपाठी जी का नाम आता है। चाहे वो पत्रकारिता जगत हो, चाहे वो साहित्य जगत हो, कई दशकों तक जबलपुर की साहित्य चेतना को संचालित करने वाले श्री जानकी रमण के संचालक आदरणीय अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं और वो भी अपने पिताजी की उस विरासत को, उस परपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिताजी से उन्होंने सीखी है। और उनका जबलपुर के लिए विशेष योगदान है कि श्री जानकी रमण महाविद्यालय में निरंतर साहित्य, संगीत और कला के बिल्कुल निःशुल्क वो अपना परिसर उपलब्ध कराते हैं। ये साहित्य की सबसे बड़ी सेवा है आज के इस दौर में, जहां लोग एक कार्यक्रम करने में हिचकिचाते हैं, वहां अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी ने इतनी बड़ी घोषणा करके नगर की अनेकों संस्थाएं उनके विद्यालय में काम करती हैं। एक बार ऐसे डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इसके बाद में हमारे नायकर जी के दाहिने तरफ बैठे हैं नगर के यशस्वी लेखक और अपने आयोजनों के माध्यम से निरंतर साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो एक ऊर्जा बना करके इस जबलपुर को संचालित कर रहे हैं। प्रसंग संस्था के संस्थापक और बहुत ही अच्छे संगठक, नगर की संस्थाओं में एक अलग स्थान रखने वाले आदरणीय विनोद नयन जी हमारे बीच में हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और आप निरंतर लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं, अपने आयोजनों के माध्यम से सम्मानित करते हैं ताकि उनकी प्रतिभा को भी बल मिले। ऐसे विनोद नयन जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके बगल में जो विराजमान है वो संगीत कला के एक मर्मज्ञ व्यक्तित्व है। वैसे तो संगीत की हर विधा में उनकी दक्षता है, लेकिन क्लासिकल के मामले में जबलपुर में आपका कोई तोड़ नहीं है। ऐसे श्रीपद काइंदे जी, जिन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से अपनी संगीत साधना को पूर्ण किया है और राजश्री विद्यालय विजयनगर में आप महाविद्यालय चलाते हैं। अनेकों बच्चों संगीत, क्लासिकल संगीत की शिक्षा लेने आपसे आते हैं। ऐसे श्रीपद काइंदे जी आज इस संगीत श्रोता समाज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आइए परिचय की बेला को हम यहीं विराम दें, क्योंकि हमें कुछ संगीत भी अच्छे आयोजन तैयार हुए हैं। हम कुछ एक दो
उद्बोधन सुने उसके पूर्व में सबसे पहले हम आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर अशोक तिवारी जी से कि वो आए और आज के इस आयोजन के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए इसकी परिकल्पना को साकार करें। आदरणीय डॉक्टर अशोक तिवारी जी, संस्थापक अध्यक्ष संगीत श्रोता समाज, एक बार तालियों से स्वागत करें आदरणीय श्री अशोक तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दीपक जी। थोड़ा पहली बार मैं संगीत श्रोता समाज का कार्यक्रम जबलपुर में कर रहा हूं, तो थोड़ा विस्तार यदि दूं तो आप ये ना समझना कि मैं माइक से चिपकने वाला प्राणी हूं। मुझे आप सभी को याद हो कि भारत सरकार ने 26 जनवरी 2019 के गणतंत्र दिवस पर जिन महान व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अलंकरण से सुशोभित करने की घोषणा की थी, उसमें प्रमुख नाम था डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका। भूपेंद्र हजारिका असम के रहने वाले थे। उन्हें मृत्युपरांत भारत रत्न दिया गया। मैंने सन 93-94 में एक जो गीतकार हैं, फिल्मों के संवाद लिखते हैं, गुलजार साहब ने उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए कैसेट जारी हुआ था, मैं और मेरा साया, जिसमें भूपेंद्र हजारिका ने अपने जो गाने गाए थे उसका वह एक अच्छा कैसेट मुझे लगा। भूपेंद्र हजारिका मूलतः असम के हैं, तो असमी भाषा में उन्होंने गाने गाए, असमी फिल्मों में, सीरियल में संगीत दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी संगीत दिया, गीत गाए, और वह पीएचडी वाले डॉक्टर थे, क्योंकि डॉक्टर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस भी होते हैं। तो जब मेरे मन में ये विचार आया कि हजारिका जी को भारत रत्न दिया गया, तो इनके याद में मैं क्या करूं, तो मुझे याद आया कि मैं 2013 में जब अपनी बिटिया को लेके गया था गुवाहाटी, तो गुवाहाटी शहर जो है असम की राजधानी है, वैसे ही जैसे अहमदाबाद और गांधीनगर हैं, तो वहाँ पे उनकी मूर्ति भी स्थापित थी, उनका एक मकान भी है, उनके नाम से एक सड़क का नाम भी है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये असम के एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। उसके बाद रुदाली फिल्मों में भी उन्होंने गीत लिखे और एक लेकिन फिल्म भी आई थी, तो कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया, गीत भी गाए। और एक गाना, अकेला गाना है, भूपेंद्र हजारिका जी ने और लता मंगेशकर ने साथ साथ गाया। और एक गाना इतना अच्छा है कि वो मैं पक्के से नहीं बता पा रहा कि आशा भोसले जी ने गाया कि लता मंगेशकर ने, कि जब भगवान राम को वनवास होता है और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम वनवास जाना चाहते हैं, तब सीता जी कहती हैं कि प्रभु, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूं, तो इसलिए आपको वनवास हुआ, लेकिन मैं भी वनवास में आपके साथ चलूंगी। तो उसको गीतमय रूप में प्रस्तुत किया है कि प्रभु मैं भी चलूंगी तेरे संग, सीता जी कहती। ये इतना मधुर गाना है लता मंगेशकर का, जिसे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया हो, लेकिन इस गाने को यदि कोई बहुत ध्यान से सुने तो एक स्त्री, एक पत्नी की पति के प्रति कितना अनुराग है। उन्हें ये लगता कि यदि राम जब वनवास चले गए, मैं अकेली रह गई, तो इसमें इन्हें कितनी तरह की वेदना होगी। ये गीत है। जब मैंने इन सब पे विचार किया तो मुझे लगा कि अब 25 जनवरी की रात हो गई, 26 जनवरी को इतने कार्यक्रम होते कि कार्यक्रम नहीं कर सकते। फिर 26 जनवरी को मैंने बातचीत की, तो 27 जनवरी को मेरे निवास पे सागर में करीब 20-30 लोग आए। तब ये तय होगा कि संगीत के प्रति लोगों में रुचि जागृत की जाए। तो संगीतकार तो लोग नहीं हो सकते, गायन वादन सीखने के लिए संगीत महाविद्यालय चाहिए, लेकिन गायन वादन सुनने की तो एक प्रवृत्ति लोगों में विकसित की जा सकती। इस दृष्टि से फिर संगीत श्रोता समाज का गठन किया गया और इस पूरे कार्य में सागर के साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र के जो विगत कह रहे 12-15 वर्षों से लगातार
अकथनीय और अथक प्रयास कर रहे हैं परमादरणीय उमाकांत मिश्र जी, उनके मार्गदर्शन में फिर ये संगीत श्रोता समाज गठित किया गया। तो वही हमारे इस संस्था के संरक्षक हैं और उन्होंने कहा तिवारी जी संस्था मैंने बना दी, अब अध्यक्षता आप करो, संस्थापक आप रहोगे और बाकी आप अपनी संस्था संभालें। और इस संस्था को 4 वर्ष से विगत श्री आनंद मिश्र जी जो हमारे साथ हैं, कृपया मिश्र जी मंच पे आने की कृपा करें। श्री मिश्र जी ने प्लीज मिश्र जी का आदरणीय मनोहर स्वामी जी से निवेदन है कि माल्यार्पण से स्वागत करें। तो श्री आनंद मिश्र जी ने काफी इस संस्था के विस्तार के लिए प्रयास किया। फिर मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि एक संस्था में यदि साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो उसके लिए एक सामाजिक साहित्यिक संगठन उपक्रम बनाए। तो उसके लिए मैंने एक संवाद नाम से एक उपक्रम भी बनाया और इस उपक्रम के तहत सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए अभी अप्रैल माह में यानी अप्रैल 2022 में BSNL होता है जो टेलीफोन विभाग, इसके एक ट्रेड यूनियन लीडर हैं माने सागर में PR मलैया जी। तो PR मलैया जी का मैंने सम्मान समारोह आयोजित किया कि संगीत से नहीं, मजदूरों को भी संगीत से प्रेम होता है। श्रम के कारण जब व्यक्ति की वेदना आती है तब भी गीत संगीत उभरता है। तो मैंने ट्रेड यूनियन लीडर श्री PR मलैया जी को उस समय अपने संस्था के माध्यम से सम्मानित किया। और मेरे मन में विचार आया कि 4 वर्ष हो चुके हैं, मेरी कर्मस्थली तो जबलपुर ही रही है। जब मैंने यहाँ से गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से BSc की PMT दे के गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BMS किया। और DNGL कॉलेज में इवनिंग क्लासेस लगती थी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म की जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो यहाँ से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया। दैनिक योगधर्म पेपर से दोपहर से 2 से 5 बैठ के ऑनरेरी मानसेवी रूप से मैंने पत्रकारिता का प्रशिक्षण दिया। और मेरे मन में जो साहित्य का बीज अंकुरित हुआ उसके लिए मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। मेरी माँ के सगे बड़े मामा फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कविवर गोविंद प्रसाद जी तिवारी जो मेरे लिए मेरे नाना के सगे बहनोई मतलब नाना जी मेरे सगे बहन मैंने गोविंद प्रसाद जी के सगे बहनोई थे। तो वो हम उनको भी चूंकि मेरी माँ कहती थी बड़े मम्मा तो मैं भी बड़े मम्मा कहता था। वो देखता था कि इनके कमरे में इतनी किताबें फैली हैं, कहीं कविता लिखी है, कहीं कोई किताब पढ़ी है, कहीं ये अभी छूना नहीं मेरे कागज। उनके कमरे में जाना मतलब एक हाथ थप्पड़ लग जाए या वो ऐसी जोर से डांट लगाते हैं कि आंख में आंसू आ जाए। लेकिन उसके बाद भी हमें लगे ये लिखते क्या हैं। फिर जब थोड़े बड़े हुए 10वीं 11वीं आए तो अभय मामा से समझ में आया कि कविता लिखते मामा जी। फिर अभय मामा जी ने बताया कि हम भी कविता लिखते। इस तरह से मेरे मन में एक साहित्य का विचार आया। फिर उसको पल्लवित किया पंडित यानी डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी ने, आचार्य भगवत दुबे जी ने। मैं परसाई जी के यहाँ जाता था तो हरिशंकर परसाई जी के चरणों में जो कुछ मैंने सीखा तो काफी कुछ मैंने व्यंग्य लिखे। उसके अलावा सुमित्र जी ने बार बार नवीन दुनिया में ये लिखो वो लिखो तो मैंने बहुत सी व्यंग्य लिखे, कहीं बाहर भी भेजे। नवभारत के होली दीपावली विशेषांक उस समय अलग से छपते थे, आजकल भले नहीं छप पा रहे क्योंकि अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हावी हो गया है कि प्रिंट मीडिया के लिए थोड़ी सी समस्या है। तो इस प्रकार से मैं शारीरिक रूप से तो सागर में रहता हूँ, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन मन मेरी आत्मा वो जबलपुर में ही भटकती रहती है। क्षमा चाहूँगा कुछ भावुकता में बोल गया हूँ और मैं अनुरोध करूँगा मैं ज़्यादा बोल गया। मेरे को सबसे पहले आचार्य भगवत दुबे जी के लिए था कि सर्वप्रथम वो हमें आशीर्वाद देते तो ज़्यादा अच्छा होता। धन्यवाद। आइए। हाँ, आदरणीय तिवारी जी ने अपनी बात आप तक पहुंचाई, मन की बात, और आपने सुना उन्हें। एक बार तालियों से आप तिवारी जी का अभिवादन करें। उन्होंने जो भी अपने मन के भाव थे बिल्कुल सरलता से, उनकी वाणी में ही सरलता झलकती है और
यथाउचित उन्होंने जो भी संस्था के विषय में, अपने विषय में, अपनी साहित्य चेतना के विषय में बात कही। हमारे श्रोतागण आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे जो श्रोतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं आयोजन को देखने के लिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे जो अतिथि हैं, हमें आदेश हुआ है कि हम 2 अतिथियों को अभी सुनेंगे, उसके बाद में विधायक जी भी आने वाले हैं। तो 2-2 प्रस्तुतियों के बाद में 2-2 मिनट आपकी उपस्थिति जरूर मंच पर रहेगी। तो सर्वप्रथम हम आग्रह करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष के रूप में जो विराजमान हैं आदरणीय जादूगर एस.के. निगम जी, वो आज के इस आयोजन के अवसर पर अपने विचार रखते हुए हम सभी को अभिसिंचित करें। आदरणीय एस.के. जादूगर निगम जी। आज के कार्यक्रम को एक नया आकार देने वाले जबलपुर निवासी सागर में बसे डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण भगवत दुबे जी, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार के नायकर जी, शिक्षाविद अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी, प्रसंग संस्था के अध्यक्ष विनोद नयन जी, और इस कार्यक्रम को उद्घोषणा के माध्यम से एक समरसता प्रदान करने वाले दीपक तिवारी जी। निश्चित ही आज के आयोजन में जो मेहनत पैशन ग्रुप के मनोहर सोनी जी ने और अशोक कुमार तिवारी जी ने की है, निश्चित ही वह इस जबलपुर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धरा को फलवित करेगी। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीखों में आयोजन करना, जबकि मोबाइल और व्हाट्सएप की दुनिया में हर व्यक्ति, हर बच्चा व्यस्त है, उसमें जीवंत उपस्थिति की जरूर समस्या है। परंतु जीवंत उपस्थिति में भी जितने लोग आते हैं वो परिवार के वो वरिष्ठ जन हैं जो अपने अनुभव और संचार माध्यमों से पूरे नगर को वो समाचार देते हैं कि इतना अच्छा आयोजन हुआ। कार्यक्रम भले 3 घंटे का होता है, परंतु उसके पीछे छुपी हुई जो मेहनत है, जो लोग जाते हैं आयोजन के लिए अतिथियों के पास, समय लेते हैं, आर्थिक व्यवस्थाओं में परेशान रहते हैं, और फिर कहीं मीडिया को समाचार पहुंचाना, और उसके बाद 3 घंटे बाद एक कार्यक्रम में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल देते हैं कि कार्यक्रम अच्छा रहा या नहीं अच्छा रहा। परंतु उनकी मेहनत को देखिए, जो 3 घंटे कार्यक्रम के पीछे 3 महीने की अथाह मेहनत लगाते हैं, तो निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं और नमन के पात्र हैं। धन्यवाद। मैं चूंकि समय अधिक हो रहा है, मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निगम जी। हमारे निगम जी ने तिवारी जी के संदर्भ में और इस आयोजन के संदर्भ में जो भी विचार कहे वो हृदय स्पर्शी हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय तिवारी जी ने आप सभी लोगों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की है, तो आग्रह है सभी स्वल्पाहार लेकर के जाएंगे। और हमारे अतिथि हैं उनके लिए भी विशेष कुछ व्यवस्था है, तो उनसे भी आग्रह है। हम 2 उद्बोधनों के बाद अपना कार्यक्रम चालू करेंगे और फिर 2-2 प्रस्तुति के बाद आप लोगों का एक छोटा सा उद्बोधन हम जरूर यहाँ सुनना चाहेंगे। तो निवेदन ये करेंगे कि आप लोग भी उपस्थित रहें, और नायकर जी को आज विशेष रूप से भी हमें सुनना है, तो उनको सुने बिना यदि आप गए तो ये कार्यक्रम अधूरा माना जाएगा। तो इसी के साथ में हम एक और नगर के विद्वान डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी से आग्रह करेंगे, उनको उसके आपके बाद में बुला देंगे आज दादा को। तो एक बार तालियों से आप स्वागत करें अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी के लिए। मुझे याद आता है, यहाँ ना कोई रंग महल ना कोई राजसी ठाट मिलेगा,
ना ही किसी महामहिम का ऐश्वर्य यहाँ विराट मिलेगा, पर जो खुद में ढलने वाला हर आंसू को तीरथ कर दे, अभिजात जी की हर वाणी में ऐसा गंगा घाट मिलेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। समृद्ध मंच को नमन। मंच पर आसीन आचार्य भगवत दुबे जी, जादूगर एस के निगम जी, नायकर जी, नयन जी, कायंदे जी, अभय तिवारी जी, विचित्र जी और इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार पंडित अशोक तिवारी जी और सामने दर्शक दीर्घाओं में सभी जाने पहचाने चेहरे, विजय तिवारी, कृष्णलय जी, अभिमन्यु जी, उदयभान तिवारी जी, यूएस दुबे जी, सभी परिचित हैं। और ऐसा लग रहा है कि यह संगीत का एक सम्मेलन है, संगीत श्रोता समाज के द्वारा 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दूर सागर से अशोक तिवारी जी ने पूरी संयोजना हम संस्कार धानी के वासियों के लिए की है और उसके लिए उनका वंदन अभिनंदन संस्कार धानी की ओर से और सभी साहित्य समाज की ओर से मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहुत ही संक्षिप्त में अपनी वाणी को विराम कर दिया आदरणीय। ये एक कुशल वक्ता की एक विशेषता भी होती है कि समय की नज़ाकत को देखते हुए अपनी वाणी को बोलते हैं। बहुत अच्छा। और इसी के साथ में हम महाकवि के रूप में जिन्हें पूरा देश जानता है, ऐसे आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी, मैं उन्हें सिर्फ एक अपने दोहे से दादा को आमंत्रित कर रहा हूं कि मैं पत्ता एक डाल का, मैं पत्ता एक डाल का। तिवारी जी, दादा के लिए एक दोहा अपना लिखा हुआ कि मैं पत्ता एक डाल का, हुआ नहीं जो दक्ष, मैं पत्ता एक डाल का, हुआ नहीं जो दक्ष, और आमंत्रित करने मिला पीपल जैसा वृक्ष, आमंत्रित करने मिला पीपल जैसा वृक्ष। मित्रों, मैं जानता हूं कि यहाँ भाषण कोई सुनना नहीं चाह रहा, मुख्य कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहा, फिर भी क्योंकि डॉक्टर अशोक तिवारी जी इतने दूर रह के और जबलपुर में आयोजन कर रहे हैं और हर संस्था को इनका सहयोग रहता है। ये और मैं बता दूं, जहाँ कहीं से कोई भी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था हो उसमें ये उदारतापूर्वक सहयोग भी करते हैं, स्वयं उपस्थित होते हैं। और ये संगीत श्रोता समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो आयोजन किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 पंक्तियाँ ये कि जो विरासत को जो संभाले हुए हैं, मतलब ये बैठे हमारे भाई, जिन्हें माँ बाप वृद्धों की दुआओं का भरोसा है, उन्हीं वृक्षों की छाया का हवाओं का भरोसा है, ये त्रिफला साथ रखते हैं दया सद्भाव करुणा का, इन्हें आशीष की असली दवाओं का भरोसा है। और बस 2 लाइन और, पल दो पल देकर इन्हें पूरी सदी ले जाइए, छंद दोहा या गजल की द्विपदी ले जाइए, कि हैं यहाँ खारे मधुर एहसास के निर्जर सभी, आज जैसी प्यास हो वैसी नदी ले जाइए। 1 मिनट और बैठे। बहुत अच्छी पंक्ति बोली और इन 4 पंक्तियों से आदरणीय तिवारी जी का मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहता हूं। आप सभी ने बात की, इसके बाद हम सीधे आयोजन चालू करेंगे। मुझे याद आता है किसी विद्वान ने कहा है कि हर कदम पर तुम मुझे दीवानगी के साथ मिलना, हर कदम पर तुम मुझे दीवानगी के साथ मिलना, और जिंदगी से जब मिलो तो जिंदा दिली के साथ मिलना, जिंदगी से जब मिलो तो जिंदा दिली के साथ मिलना। कल अंधेरों से बगावत का जहां ऐलान होगा, कल अंधेरों से बगावत का जहां ऐलान होगा, तुम मुझे उस मोड़ पर कुछ रोशनी के साथ मिलना, तुम मुझे उस मोड़ पर कुछ रोशनी के साथ मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानीय अतिथियों से अब हम आग्रह करेंगे कि वो प्रथम पंक्तियां में अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि मनोहर भाई अपने इस संगीतमय कार्यक्रम को
विधिवत रूप से संचालित करें और हमारे जो भी अतिथि हैं वो कृपया करके उनका उद्बोधन हम सुनेंगे दो प्रस्तुतियों के उपरांत में। तो सभी से आग्रह है कि वो अपनी सहभागिता बनाए रहे और ये पूरा कार्यक्रम बढ़िया लाइव वो हो रहा है, वो यूट्यूब में और चैनलों के माध्यम से आपको देखने मिलेगा। आइए मनोहर सोनी जी आए और इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन करेंगे, आदरणीय मनोहर सोनी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और मैं तमाम हमारे सभी अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दीपक जी से रिक्वेस्ट है कि वो मुझे सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ के ना जाए, आप मेरे साथ रहें। संगीत श्रोता समाज, जैसा आप टाइटल देख रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सागर का कार्यक्रम है, कैसा होगा क्या होगा, लेकिन एक्चुअल वो सागर नहीं, वो जबलपुर ही है। और मुझे जिम्मेदारी दी गई कि इसमें संगीत का कार्यक्रम मैं रखूं और एक एक गीत जो आज आप सुनने वाले हैं वो सारे गीत चयनित किए गए हैं तिवारी जी के द्वारा। डॉक्टर तिवारी जी जैसे दिखते हैं उससे कुछ अलग है, मतलब कुछ और खास है। संगीत का इनको इतना ज्ञान है कि मुझे भी लगता है कुछ घंटे ये रात रात को कभी मुझे फोन करते हैं तो मुझे बताते रहते हैं ये गाना तुमने सुना, ये गाना तैयार किया कि नहीं किया। तो बड़े सारे गाने, तो मेरी असमंजस इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने इस शो के लिए ऐसे ऐसे गाने बताए तो मैंने कुछ गानों के लिए मना कर दिया। मैंने कहा सर ये ना हो पाएगा, मैं यही कर पाऊंगा। तो ठीक है, बहुत ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना इनको बॉलीवुड के मतलब हिंदी फिल्म संगीत का ज्ञान है उतना ही ज्यादा ये फॉरेन के मतलब पाश्चात्य संगीत भी सुनते हैं। मतलब उनको देख के लगता नहीं होगा कि इनको एक एक फॉरेन के सिंगर्स के बारे में आप इनसे डिटेल पूछ लीजिए। मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उनको सब पता है। तो आइए उन्हीं के पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा गीत, बद्री से निकला हुआ चाँद। हमारी बहुत ही शानदार गायिका रोमा जी आप सबके सामने लेके आ रही, और हजारी भैया आ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पता चलेगा कौन क्या गा रहा है। आप सभी से आकर एक छोटी सी थोड़ी थोड़ी तालियां बजा दे, थोड़ा हम लोग का भी जोश आ जाए। हेलो 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 एक मिनट। परदेसी पिया लौट के तू घर आजा, बदली से निकला है जान। थैंक यू सो मच। हेलो, ये प्रथम प्रस्तुति आपने सुनी और हम जिनका बड़ी बेसब्री से अभी 5 मिनट पहले तक इंतजार कर रहे थे और अब भी हमारे सम्मानीय अतिथि लोग प्रथम पंक्ति में आगे आके बैठे हैं। आज के ऐसे हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में उत्तर विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप उनका अभिवादन करें। और मैं आग्रह करना चाहूँगा आदरणीय सक्सेना जी से कि वो मंच पर विराजमान हो, बस 2 मिनट के लिए आ जाएं और तो कुछ अपना उद्बोधन। हमारे तिवारी जी ने बड़ी आत्मीयता से इस आयोजन को सजाया है, तो सबसे पहले विनय भैया से आग्रह है कि वो मंच पर आएं और आदरणीय तिवारी जी और आदरणीय श्री अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी से आग्रह है आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी साथ में आए। और सर्वप्रथम स्वागत करेंगे आदरणीय तिवारी जी और विचित्र जी भी इस अवसर पर आ जाए मंच पर। तो एक स्वागत करते हुए अभिमन्यु जैन जी आदरणीय विधायक जी का स्वागत। तिलक बंधन से स्वागत करेंगे हमारे सम्मानीय अतिथि।
जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आदरणीय तिवारी जी, जिन्होंने बहुत ही आत्मीय ढंग से इस आयोजन को सजाने और संवारने में अपनी सहभागिता दी है। हम विनय भैया से आग्रह करेंगे कि पूज्य माता श्री पिताश्री के विग्रह पर अपना नमन समर्पित करें और इस अवसर पर नगर की सक्रिय राजनीति में बड़ी ही सक्रियता के साथ एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में नगर की विकास के लिए जो क्रियाशील है, ऐसे सम्माननीय विधायक जी से हम आग्रह करेंगे कि वो इस अवसर पर अपनी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करें। आदरणीय विनय सक्सेना जी। दीपक जी कह जरूर रहे हैं कि मैं अभिसिंचित करूं। कार्यक्रम है संगीत श्रोता समाज का, मतलब जिसको भी अभिभूत होना है वो संगीत से होगा। अब मैं तो संगीत दे नहीं सकता, लेकिन शब्दों को भी कम से कम मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। आपने भी बड़ी अच्छी बात करी कुछ बोल रहे हैं और आपने ही बोला, और के नायकर भाई साहब को तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर सकता हूँ। अभी वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि वो बदली से निकला है, चाहे तब आए। भैया मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो आप लोग का सेवक हूँ। आप लोग ने टाइम घड़ी का बताया 6 बजे, फिर बोला 6:30, फिर 7। जब आपका ओके हो गया तो मैं आ गया। फिर रास्ते में कहीं रुकना भी पड़ता है ना, हर समय तो मेरे हाथ में नहीं रहता। तो कार्यक्रम भी कुछ ज़्यादा ही है। कल 26 जनवरी का दिन था, कल फिर नर्मदा जयंती, शहर भर में भंडारे, बहुत सारे कार्यक्रम होते। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय अशोक तिवारी जी डॉक्टर साहब को, उनकी माता जी के और पिता के स्वर्गीय श्रीमती सुधा तिवारी जी, स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी, जिन्होंने इनको एक ऐसी शक्ति दी है कि ये पूरे शहर के संगीत को संजो के रखे हैं और आज यहाँ का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं पूरे सम्मानी मंच को प्रणाम कर लेता हूँ बगैर सबके नाम लिए, क्योंकि यहाँ और दिग्गज बैठे हुए हैं। तो अगर इनका नाम नहीं लूँगा तो मैं आचार्य दुबे जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और उनके चरणों में मेरे को लगता है सब समाहित। तो पूरे लोगों को, आप सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं अपना एक मन में कुछ बात है, प्रतुल भैया समझ गए होंगे, भैया आप भी समझ गए होंगे कि क्या रखना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे जबलपुर संस्कार धानी में इस तरह के बहुत से कार्यक्रम होते हैं जो अलग अलग ढंग से हम सजोते हैं। मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती है कि जबलपुर शहर के सब संस्थाएं मिलकर एक आध कोई बड़ा संयोजन कभी करें। ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसमें मैं पूरी तरह से आपके साथ रहूँगा। आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं बैठी जिनको मैं संजो लूँगा। वो ये भी नहीं कहता कि मैं करूँगा। अभिजात भाई अपने आप में बड़ी ताकत है। एक अभी मन में आया था आप लोगों के सामने, चूंकि मंच मौका मिला और समय कम है होली आने में, तो मैंने होली का एक सोचा है कि जबलपुर शहर में होली महोत्सव बनाए। और संस्कार धानी, जिसके कारण हिंदुस्तान भर में जाना जाता है, संस्कार धानी इसी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। प्रशासनिक कड़ाई के चलते धीरे धीरे होली के सब कार्यक्रम खत्म होते चले गए। मतलब जो पहले बड़े बड़े आयोजन होते थे, फिर कोरोना आ गया, तो एक बार फिर से एनर्जी निकालने की जरूरत है। जो हम लोग की एनर्जी कहीं ना कहीं रुक गई, अटक गई। तो अगर सबकी सहमति हो, आप सबकी हो, लेकिन इसमें हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक व्यक्ति 200, 500 लोगों को जब जोड़ेगा, तो होली महामहोत्सव हम लोग या तो मिलोनीगंज से शुरू करेंगे। उस दिन ये बात है कि धुलेड़ी के दिन रखना है, आप सब लोगों ने बैठ के तय किया। मेरा मन में पहले आया था पंचमी को रखें, या पंचमी के एक दिन पहले रविवार पड़ता है तब रखें। फिर ये आएगा नहीं धुलेड़ी के दिन, क्योंकि दुकानें बंद रहती हैं और सब मूड में रहते हैं, तो उसी दिन करो। लेकिन फिर आप सबके बीच में विचार छोड़ के जा रहा हूँ। जैसा आप सब लोग बैठ के तय कर लेंगे, आप सब लोग इकट्ठे होते जाएंगे। अभी 10 लोग बैठे, कल 20 बैठेंगे, परसों 4 दिन बाद 100 लोग बैठेंगे। तो अपन तय कर लेंगे उसमें बहुत साधु महात्माओं को बग्गी में बैठाना जाए, उनके बड़ी बड़ी पिचकारी हाथ में दी जाए, वो भी कुछ कलर डाल, ठीक है। तो मेरा कहना है धुलेड़ी के दिन जो होता 12 बजे तक लोग अपने घरों की होली खेले, 12 के बाद अपने साथ निकलें पूरे बैंड बाजों के साथ। सबके सिरों पे जो बड़ी बड़ी टोपी लगाते थे आप लोग, और डॉक्टर आनंद तिवारी जी और सभी जो आप लोग सब करते थे। तो जितनी तरह की होली अपने शहर की विभिन्न संस्थाएं करती थी, उन संस्थाओं का नाम एक साथ जोड़ के
हम सब मिलकर होली का महा महोत्सव बनाए। मेरे मन की इच्छा है वो आपको आखिर बता दूं कि आखिर में इसी शहीद स्मारक प्रांगण में आए सब और यहाँ बढ़िया आप लोग को चाट खिलाई है। फिर एक सुझाव आज सुबह आया, अकेले चाट खिलाओ तो मीठा नहीं होगा होली के दिन। तो ठंडाई तो देखो रास्ते भर पिलाई जाएगी। रास्ते में अपनी जो संस्थाएं बहुत सारी जो अभी बात करने लगी, रास्ते में कोई ठंडाई आपको पिलाएगा, कोई शरबत पिलाएगा, कोई आपको वो भजिए खिलाएगा। और जब अपन यहाँ आएंगे तो गोलगप्पे खाने का एक रिकॉर्ड बनवाए अपन जबलपुर शहर का। अभी पिछले साल एक रिकॉर्ड बना, 1 लाख गोलगप्पे एक दिन में सबने मिलके खाए। अपन 1.5 लाख का रख लेते लक्ष्य। ये देखो ठीक है, तो 25-50 हजार लोग और जुड़ गए उस दिन। तो जबलपुर शहर का ऐतिहासिक होली महोत्सव होगा। महिला मंडल को उसमें अलग रखा जाए, ये जरूर सुझाव एक आया। और यहाँ भी हम बीच में अगर मंच सांस्कृतिक गतिविधियों का उस दिन बनाएं तो एक तरफ बैरिकेडिंग करके एक तरफ महिला मंडल कर दे, एक तरफ पुरुष मंडल बैठने का कर दे और उसी तरफ उनकी भोजन खाने की व्यवस्थाएं। और एक तरफ एक कार्ड मेरे मन में आया, आप सबको शेयर करता जा रहा हूँ क्योंकि संशोधन अभी आप लोग को अंतिम करना है, फाइनल आप लोग को निर्धारण करना है। एक कार्ड आमंत्रण बनाएंगे, उसके नीचे स्लिप लगाएंगे 2 तरह की। एक स्लिप जो काट के आप दोगे, एक कार्ड में 5 लोग या 2 तय कर देंगे, उसमें वो चाट का वो फुल्की का होगा। और जो दूसरे तरफ की स्लिप रहेगी, अगर उस दिन मान लीजिए किसी ने बेड़ी आलू की तो शॉप लगाई तो वो स्लिप आपकी बेड़ी आलू की, मतलब वो कचौड़ी आलू नहीं खाते हैं। अगर एक उसमें समोसे मतलब दूसरी अन्य सामग्री होगी तो आदमी फुल्की अनलिमिटेड खाए, इससे रिकॉर्ड बने। और दूसरी वाली चाट जो है जो उसकी पसंद का वो खाए। एक सुझाव आज तक का जो समीक्षा हुई उस पर ये सब सुझाव आए। आज भी महिला मंडल आके बैठी थी, कल मैं जायसवाल समाज के उसमें गया था तो वो सब सहमति थी, भैया कब कर रहे हो, पक्का है कि नहीं। अभी गवई समाज में उस दिन किया, वहाँ डिक्लेयर किया तो कह रहे सब कार्तिक महोत्सव की तो आतिशबाजी हमको अपने घर से दिख रही थी। इस तरह के विभिन्न आयोजन हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से जो जो मन विचार में आए इनको संजोते जाइए और उसमें आपका सबका आशीर्वाद मिलता है। इसमें सबसे अच्छी श्रेष्ठ है अपने प्रतुल जी। बस मैं कहता हूँ एक कार्यक्रम में गुजिया पपड़िया वो मेरा कहना है, ये सब विचारों को समाहित करके एक मूल विचार फाइनल आएगा कि अंतिम में जैसे फूलों की होली का आया, फिर आए जो गुलाल की होली हो तो एरिया फिक्स कर दिया जाए कि बिलौनीगंज से फुहारे तक तो सिर्फ फूलों की होली होगी, कमानिया तक। कमानिया के बाद यहाँ तक फूलों की होली चलेगी, जिसको करना फूलों की होली मंच लगा लायक करता है। फिर आखिर में आज शहीद स्मारक में बच्चों के लिए कुछ रेन डांस पे कलरफुल पानी आनी कर देंगे कि उनको जिनको करना वो करें, सब लोग को जबरदस्ती नहीं। महिला मंडल को चाहिए उनका अलग कर देंगे, वो अपना आपस में खेले। और जो हमारे पुरुष वर्ग या युवा वर्ग आए उसकी अलग व्यवस्था कर देंगे। इतना व्यवस्थित करें कि लोग भरोसे के साथ आएँ। आप जैसों का नाम जोड़ना इसलिए जरूरी है कि एक विश्वास होता है संस्था का। अगर गूंज है, गुंजन कला है, मिलन है, इतने सारे हमारे जबलपुर सांस्कृतिक है, आपका ये संगीत श्रोता समाज का जो आपने किया, इस तरह से बहुत सारी संस्थाओं को जोड़ के एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम होगी जबलपुर के लोगों को पुनः हर साल फिर वो उसको हम मिल के आयोजित करें। तो ये विचार आया था, अगर आप सबको धीरे धीरे इसमें सहमति होती जाएगी और उसके नेतृत्व आपका होना चाहिए। आपकी घोषणा होगी कि महिला पुरुष बच्चे सब आए, ऐसे ऐसे लोगों की जिम्मेदारी सब निश्चिंता के साथ होली के लिए, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। नियमावली और पैम्पलेट अपन पूरे शहर में बांट देंगे कि आप आइए, कहीं कुछ नहीं, 12-1 बजे तक अपने घर की के लिए, ठीक है। नहीं, विचार इसलिए जरूरी कि एक बेहतर विचार का इंतजार होता है ना। एक बार स्क्रीनिंग होते होते जब फाइनल विचार आएंगे तो सब लोग की सहमति होगी। और उस दिन जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उसमें सब पुराने ऐसे चेहरों को जिन लोगों को हम लोग सुनने को बेताब रहते थे, जैसे पीछे से आवाज आ रही थी, नायकर जी बैठे तो ऐसे सब चेहरों को उस दिन ऐसा मौका मिले कि उस दिन इनकी गुदगुदी में पूरा शहर गुदगुदाए। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है। धन्यवाद। आइए इसी श्रृंखला में आदरणीय तिवारी जी स्मृति चिन्ह भेंट करके शॉल श्रीफल से आदरणीय अभिजात जी और तिवारी जी शॉल श्रीफल से स्वागत करें। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय डॉक्टर श्री विनय सक्सेना जी, विधायक उत्तर विधानसभा, जो निरंतर जबलपुर शहर की प्रगति और विकास के लिए समर्पित निरंतर कुछ न कुछ गतिविधियां चला रहे हैं, ऐसे विनय सक्सेना जी का पुनः उनके विशेष सहयोग के लिए हाँ जी जी जी